बर्रा से संदिग्ध कॉलेज छात्र के लापता होने का प्रकरण। बनारस की तुलसी घाट से बरामद हुआ छात्र। पुलिस ने शाकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा। सत्य की तलाश में घर छोड़कर भाग गया था छात्र। गौतम बुद्ध की राह पर चलने की प्रतिज्ञा लेकर छोड़ा था घर। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। आवेदक श्री आशीष शुक्ला जी के द्वारा थाना बारा पर एक तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र जो कि बालिग था, 19 साढ़े 19 साल उम्र थी, वो दिनांक 9/1/2024 को अपने घर से अपने कॉलेज के लिए निकला था, लेकिन वो कॉलेज नहीं आया था। वो लोग अपने परिजनों के साथ उनको ढूंढते रहे, लेकिन जब बच्चा उन्हें नहीं मिला तब उनके द्वारा थाने पे एक गुमशुदगी की तहरीर दी गई। उस तहरीर पे हमने तत्काल गुमशुदगी दर्ज किया। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद में जो इस इशू को काफ़ी हम लोगों ने गंभीरता से लिया। सारे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा मौके का मुआयना किया गया, उनके परिजनों से बातचीत की गई। जो बच्चा है, इसके जो है मोबाइल, जो अपनी मदर का मोबाइल यूज़ करता था, और जो लैपटॉप था उसको जो है टेक्निकली उसको देखा गया। टेक्निकली उसके जो मोबाइल थे, लैपटॉप थे, उसका जो है उसको काफ़ी अच्छे से गहनता से उसका परीक्षण किया गया। जो कुछ चीज़ें उसमें से हमें प्रकाश में आई, जो चीज़ें कुछ हमें इनपुट मिले, लीड मिले, और बच्चे के द्वारा एक जो है डायरी पे भी कुछ चीज़ें जो है लिखी गई थी, जिसका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया था। उसके बाद में हमने इसमें से 6 टीमें बनाई थी। 6 टीमों में लगभग जो 30 हमारे पुलिसकर्मी थाना बर्रा से और अन्य थानों से, जो पूरे जोन के अन्य अलग-अलग थानों हैं, वहाँ से हमने इसकी टीमें बनाई थी, और सर्विलांस की टीम भी उसमें, साइबर की टीम, सभी लोग लगे हुए थे। और कुछ जो इनपुट मिले थे, उस इनपुट के आधार पे हमने प्रयागराज और वाराणसी के लिए हमने टीमें रवाना करी थी। इसके अलावा कानपुर से जो भी एग्जिट पॉइंट हमारे हैं, चाहे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो या जितने हमारे झकरकट्टी बस स्टैंड हो, फजलगंज हो, रामा देवी हो, यशोदानगर बाईपास हो, जितने हमारे यहाँ पॉसिबल एग्जिट हो सकते हैं कानपुर से बाहर जाने के, सभी जगह पे हमारी टीमें जो है लगी हुई थी। लगभग हम लोगों ने 250 सीसीटीवी कैमरे जो है पिछले 3 दिनों में हमने देखा था। और प्रयागराज में भी हमारी टीमें गई थी, वहाँ पे भी लोगों से जो है हम बातचीत कर रहे थे। और अल्टीमेटली जो है बच्चा जो है बनारस में जो तुलसी घाट है, भेलूपुर थाना क्षेत्र लगता है, वहाँ से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है और उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बच्चे के द्वारा एक मैंने अभी पूछताछ करी है। उनके परिजन के द्वारा पहले भी पूछताछ की गई थी, तो इनके द्वारा बताया गया कि बच्चा मोबाइल यूज नहीं करता था, लेकिन अपनी मदर के मोबाइल को यूज करता था। वो बच्चा काफ़ी टेक सेवी है, उन्हें टेक्निकल चीज़ों की जानकारी है, और अपनी मदर के मोबाइल का यूज करता था। बच्चा चूँकि बीसीए में इसका नामांकन भी था, इसका फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स हो भी गया था, तो ये मोबाइल यूज़ नहीं करता था। अभी जो पूछताछ हुई तो वो कह रहा था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से उतना इंटरेस्ट नहीं है, एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग हिज बीसीए। तो ये भी बातें जो अभी निकल के सामने आई कि वो बीसीए करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। कैसे पहुंच सकी वहां तक? जो मैंने आपको बताया कि जो मोबाइल और लैपटॉप था, उसको टेक्निकली हम लोग देखा, सर्विलांस के माध्यम से उसको देखा, और जो उसमें कुछ लीड मिले थे, टेक्निकल जो चीज़ें थी, उसके आधार पे हमें लगा कि ये बच्चा या तो प्रयागराज जा सकता है या बनारस जा सकता है। 2 पॉसिबिलिटी थी, दोनों जगह हमने टीमें भेजी थी और हमें सफलता हासिल। वजह क्या थी? ये जो अपनी मर्ज़ी से बच्चे के द्वारा बताया कि मैं अपनी मर्ज़ी से गया हूँ और मैं अभी कुछ समय चाहता हूँ, मैं बीसीए नहीं करना चाहता हूँ, और अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए अपने सोचने के लिए कि मैं अपने फ्यूचर में क्या करूँगा, नहीं करूँगा। उनके परिजन भी आए थे, उनके मदर फादर भी थे, उनके रिलेटिव्स भी थे। उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट करी कि बच्चा अगर अपना कुछ समय चाह रहा है अपने भविष्य के लिए, तो इनको कुछ समय दे दिया जाए, क्योंकि बच्चा बालिग है, सोच समझ रहा है, पढ़ने में भी अच्छा है। उनके परिजनों ने भी कहा है कि हाँ, बच्चे को हम कुछ टाइम देंगे, अपना बच्चा ये डिसाइड कर ले कि व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर हिम, और बच्चा अपना डिसाइड करेगा, फिर उसके बाद में जो भी बेहतर होगा बच्चा अपने भविष्य के लिए खुद ही सोचेगा।